आपका क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये है कि टिश्यू कल्चर से, बीज से और राइजोम से, तीनों में से कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा कैसे बनता है? पौधा कौन सा ठीक रहेगा और हाँ। कैसे बनेगा? एक्चुअली अगर हम बात करें बाम्बू की, तो बाम्बू एक घास प्रजाति का पौधा है जो जनरल से घास उगती है। इसकी हर पेरी पर जड़ें निकलती है, हर पेरी पर। ठीक है। इसका सिमिलर हम बड़ा रूप देखें तो गन्ना, उसकी हर पेरी पर आपने मिट्टी लगा दी तो जड़ आ जाएगी। ज्यादा बारिश हो रही तो बांस खुद ही जड़ फेंक देगा, उसके टखने से हर नोट इंटरनोट से जड़ फेंक देगा। और उसकी जड़ के पास से एक आंख रहती है छोटी सी, वो आंख उसका नया सूट दे देगी। ठीक है। बाम्बू को हम 4 तरीके से नया पौधा कन्वर्जन कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहला बीज, और वही सबसे अच्छा है। बीज से हमने अगर बांस का पौधा तैयार किया है तो उसका 100% सत्य है कि ये अब इसकी पूरी उम्र लेगा। मतलब बीज से हमने अभी पौधा तैयार किया तो ये निश्चित है कम से कम 100 से 150 साल चलेगा, फिक्स है, क्योंकि उसकी एबीसीडी की उम्र चालू है। लेकिन बीज में क्या है कि आज हमने बीज डाला तो इसका चावल के जैसे बीज आता है, छिलका भी वैसे ही आएगा, सिमिलर चावल के जैसे। तो जर्मिनेशन होने में दिक्कत है, जर्मिनेशन हुआ तो बड़े होने में दिक्कत है। तो पहला तो हमारे बाल के जैसा सूट आएगा इसका, बीज से जो जर्मिनेशन होगा, फिर उसका सूट मोटा, उसका सूट मोटा, उसका सूट मोटा। तो कम से कम आपको 6 महीने से साल भर आपको लगेंगे बीज से जर्मिनेशन किया हुआ पौधा खेत में लगाने के लिए, वरना खेत में मोर्टिलिटी आएगी। लेकिन बीज वाला पौधा सबसे अच्छा है जिसकी उम्र हमें पता है कि कम से कम 100 से 150 साल है। इसके बाद आएगा आपका कि जो पेड़ ऐसे खड़े जो हमने देखे अभी, ये जैसे पोल है, तो इसको एक पोल को खोद लिया नीचे से, इसका हो गया राइजोम, इसको बोलते हैं राइजोम। जैसे पुराने बुड्ढे बाबा वो कुबड़ी लेकर नहीं घूमते थे, ऐसे टर्न वाली कुबड़ी, तो बांस के नीचे का हिस्सा है वो टर्न जो है ना, उसको राइजोम बोलते हैं। सीधी लकड़ी और आखिर में टर्न, ये बांस के नीचे का हिस्सा है, इसको बोलते हैं राइजोम। उसमें हमें दिखती है आंखें भी, तो वो जड़ें तोड़ दी जाती है तो उसकी आंखें दिखती है, हमें ऐसा लगता है ये कोई जानवर के मुंह जैसा दिखता है, कुबड़ी जिसको बुड्ढे बाबा लेकर चलते थे। अभी तो वो कॉन्सेप्ट हट गया, हुक टाइप। तो इसको बोलते हैं राइजोम। तो जो ऐसे बांस खड़े हैं, इसको आपने गेती से खोद के निकाल लिया राइजोम को, इसको ट्रांसप्लांट किया तो ये भी नीचे से शूट दे देगा। ये दूसरा तरीका। लेकिन ये इस पौधे की क्या उम्र है, इसमें गुण दोष जो है वो उसमें रहेंगे, इसकी जो बीमारियां हैं, इसकी अच्छाइयां हैं, सारी रहेगी। और इसकी उम्र अगर 30 साल है तो ये 30 साल के बाद की उम्र काउंटिंग में आएगा, हो जाएगा। इसके बाद से प्लस होगा इसमें। इसके बाद में आता है जो बांस की पेरी है, इसको काट करके इसको गाड़ दो तो यहां से जड़ें दे देगा, और यहां से गन्ना जैसे काट कर नहीं लगाते हैं, ऐसे बांस की पेरी को भी काट करके लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी एक पेरी लगाई तो जरूरी नहीं है वहां से जर्मिनेशन आए, तो इसके बांस की लंबी पेरी को ही गाड़ते हैं। 4-5 फीट का गाड़ दिया, उसमें से पता नहीं कौन सा जर्मिनेट हो जाएगा। इसमें शंका है कि हर आंख जर्मिनेट नहीं होगी, जैसे गन्ने में हर आंख जर्मिनेट होगी, ऐसे गन्ने के सिमिलर इसको हम पेरी काट के लगा सकते हैं। तीसरा हिस्सा। चौथा, जो आप टिश्यू कल्चर में बैठे हो, ये टिश्यू कल्चर कॉन्सेप्ट, बोतल के अंदर इसके पेड़ का एक हिस्सा रखते हैं। एक हिस्सा मतलब कोई सा भी पेशी का एक हिस्सा, जैसे ब्रांचेस, कहीं की भी ब्रांचेस है तो नोट रख ली, या जड़ के पास से राइजोम रख लिया, या सूट में से बीच की नोट रख ली। पेड़ का एक हिस्सा मतलब टिश्यू, उसको हमने बोतल में क्लम्प रखा। उसमें आता है एमएस मीडिया, गूगल पे आप डालोगे तो एमएस मीडिया की पूरी रेसिपी आएगी। उस एमएस मीडिया का मोटा मोटा मैं अगर बतलाऊं तो 90% उसके अंदर सुक्रोज आएगा, 5% उसमें अगार जेल आएगा, ताकि वो हमने क्लोन रखा तो वो हिलेगा नहीं, एकदम पकड़ के रहेगा, जेली। ठीक है। और 5% उसमें न्यूट्रिशन आएंगे, कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भाषा में एनपीके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हार्मोन्स, ये जो भी डलवाते हैं वो उसे एमएस मीडिया की रेसिपी बोलते हैं। उस क्लम को हम रखेंगे और ये जो लाइट है कृत्रिम वातावरण देंगे और 25 डिग्री का टेम्परेचर देंगे।
क्योंकि अंदर उसके 3 डिग्री ज्यादा रहेगा, तो वो रहेगा 28 डिग्री, पूरा सील टाइट रहेगा बॉटल में, और बाहर से लाइट है, तो उस कमरे में 25 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो अंदर 28 डिग्री रहेगा, जो हमें नॉर्मल जीवन में 28 डिग्री लगता है। ठीक है, तो ये 28 दिन में ऐसे ट्रिलिंग देगा, रूट नहीं आएगी, ऊपर के सूट आएंगे। तो आपने जो विजिट किया होगा, वो टेबल पे जो महिलाएं इसको कट करके दूसरी बोतल में रखेगी, एक क्लम्प रखा तो उसके 2 से 3 सूट आएंगे, फिर इसको कट करके 3 बोतल में वापस रखा तो अगले 28 दिन में 3 के 9, अगले 28 दिन में 9 के 81, अगले 28 दिन में फिर उसके गुणांक 3, इसको बोलते हैं मल्टी। इसी से एक क्लोन से 1000 से 2000 10,000 पौधे तैयार होते हैं, एक क्लोन से 1000 2000 10,000 पौधे बनते हैं। ये टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। इस क्लोन की जेरोक्स कॉपी, ये जिस वैरायटी का है, जिस गुण धर्म का है, जैसा है, इसके पैतृक गुण धर्म खत्म हो जाएंगे, इसमें जो बीमारियां होगी, लक्षण गलत होंगे, वो रुक जाएंगे, डिसऑर्डर यही रुक जाएंगे, लेकिन इसका जो मदर कैरेक्टर है वो आएगा। ये जैसे ग्रीन वल्गरीज है तो ग्रीन वल्गरीज के क्लोन हो गए, ये बालकुआ है तो बालकुआ के क्लोन हो गए, अनलिमिटेड, अनगिनत। तो हम कम जगह में ज्यादा मात्रा में पौधे तैयार कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से। इस टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा संख्या में पौधे तैयार करें, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया। सबसे सही बीज है, लेकिन आपको बालकुआ लगाना है, उसका बीज ही नहीं है आज तक, कैसे लगाओगे? तो कितनी पेरी करके, कितनी चॉपिंग करके लगाओगे? संभव ही नहीं है। गवर्नमेंट को बांबू मिशन रन करना है पूरे भारत में, हर तहसील में, हर गांव में कम से कम 1000 पौधे लगाना है, क्योंकि इन्वायरमेंट में गर्मी को ये कम करेगा, ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करेगा, और ऑक्सीजन बांस 35% ज्यादा देता है, और 35% ज्यादा दूसरी दूषित हवा को सृजन करता है, सब करता है। तो हम जल्दी से जल्दी पूरी पृथ्वी पर बांस कैसे लगाएं? तो एक ही तरीका है कि टिश्यू कल्चर में एक क्लोन के 1000 पौधे तैयार करो और फटाफट लगाओ। इसलिए गवर्नमेंट टिश्यू कल्चर के पास आई कि टिश्यू कल्चर हमें पौधे बनाकर दो। आप जो टिश्यू कल्चर बनाते हैं, टिश्यू जो लेते हैं, तो मदर प्लांट आपका कैसा है? हमने मदर प्लांट लिया है गवर्नमेंट से। हाँ। जो गवर्नमेंट की टिश्यू कल्चर लैब्स हैं, वहां से हमने मदर क्लोन लिया है, और उनके पास जो रिकॉर्ड है, ट्रेस रिकॉर्ड, कि ये कितने साल का है, कहां से वो लाए थे, वो ट्रेस रिकॉर्ड का पूरा डेटा है। टिश्यू में सर वो काउंट होता है क्या उसका एज? हाँ, एज काउंट होगा, जो आप टिश्यू में भी काउंट होगा, आपके राइजोम में भी काउंट होगा, और पेरी लगाया उसमें भी काउंट होगा। आपसे एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज है, बड़ी अच्छी है, शायद क्लियर करो। मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि आपका जो टिश्यू लिया, उससे पहले बात करें, बांस की आप उम्र मान रहे हो 100 साल 150 साल, आपने टिश्यू लिया सपोज करो 30 साल के पेड़ का, हाँ, तो अब वो बांस 70 साल चलेगा? 100 साल की उम्र है, हाँ, 30 और साल। हमने टिश्यू लिया 30 साल वाला, तो अब वो 70 साल चलेगा। 70 साल बाद उसमें बीज आएगा। अच्छा, बात ये हो रही है कि हम 4 साल में काटते गए, नया सूट आता गया, तो जो आज है वो तो है नहीं, तब तक तो उसके बाद बेटे पोते पड़पोते चले। तो वो जब 100 साल पूरा होगा तब तो उस पीढ़ी में फिर बीज आएगा। हाँ, आएगा, उसमें आखिरी पीढ़ी पे बीज आएगा। आएगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा उसका प्लान? बीज आएगा तो वो पौधा, जिस सूट में बीज आ गया, वो सूट ने उसकी उम्र खत्म कर ली, अब नया सूट नहीं आएगा, रुक जाएगा, अब पेड़ रुक जाएगा। वो मतलब अब उसके बीज का आप काम करो, उसके बीज को आप जर्मिनेशन करो और नया क्लोनिंग करो। और बालकुआ का कहीं बीज मिल जाए तो मुझे लाके देना, तो मैं किसानों को बोल दूंगी 300 साल चलने वाला पेड़ है। भाई आज तक बालकुआ का बीज ही नहीं है ना किसी के पास। बालकुआ का अभी कौन सा नहीं? बालकुआ का नहीं है, टुल्डा का है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। कटंगा का भर भर के है, बहुत सारा बीज है। ब्रांडिशाई एस्पर का बीज यहाँ पर नहीं है, विदेशों में है। इंडिया में ब्रांडिशाई एस्पर है ही नहीं। एक्चुअली इंडिया में मैं कहूं 99% वेराइटी का बीज नहीं है, क्योंकि जितने बांस थे उनको खेतों में लगाने नहीं दिया। खेतों में एक ही बांस लगा, लाठी बांस, जिससे गग्गा हकलते हैं, ऐसा पतला सा जो पुलिस का डंडे में काम में आता है, और उसको भी काट कर बेच नहीं सकते, फॉरेस्ट वालों की परमिशन लेना पड़ेगी जब काट के बेचो। तो बांस की वेराइटी तो अब हम बाहर से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, गवर्नमेंट ला रही है कि अब इंडिया में तैयार कर 19 तो आपने लगा दी,
टोटल 1500 प्रजाति है बांस की, पूरे विश्व में 1500 प्रजाति है, और जितनी प्रजाति पर जाएंगे उतना दिमाग हैंग होगा। एक रास्ते पे जाना। मनोज, ऊपर वो जो प्लाईवुड है बांस का वो लेके आओ ना अंदर। भैया पूछना नहीं, फिर भी पूछता हूँ। नहीं पूछो, जितना पूछना सारे पूछ लो, कुछ बचाओ मत। आप जो टिश्यू ले रहे, गवर्नमेंट को मालूम है कि कितना साल का है? हाँ, आपके पास जो ट्रेस मदर रिकॉर्ड प्लांट है हमारे पास, कितने कितने साल का है। लगभग हमारे पास जो बालकुआं का ट्रेस रिकॉर्ड है, जो उन्होंने बतलाया, उनके मार्फत हम 25 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे, इसके 25 के अंदर वाला ट्रेस रिकॉर्ड है हमारे पास, कि जिसकी उम्र 25 साल होगी। मतलब ये 70 साल चलेगा? नहीं, पता ही नहीं ना कितने साल चलेगा बालकुआं, तो हमें पता ही नहीं बालकुआं है तो पता ही भाई। इंडिया में बीज नहीं है, और इंडिया में बालकुआं बहुत लगा है, कब से है? बहुत सारा लगा है। ये प्लाईवुड है बांस का, लकड़ी को रिप्लेस हो रहा है बांस से। और ये इस तरह के बांस की सब बनते हैं, ये बुक्स है। तो ये सर कैसे बनाया? बांस का पल्प बना के फिर बनाया इसको? बांस की चॉपिंग की जाती है, हाँ, और उनको एक साथ रखकर प्रेस करके चिपकाया जाता है। ये चिपकाया हुआ है, उसकी डेंसिटी टाइट की जाती है। बांस को बीच से फाड़ दिया और उसकी प्लेटें बना ली और उसको चिपका दिया। ऐसी लकड़ी नहीं मिलेगी आपको, इतनी ठोस, इतनी अच्छी। और ये बी ग्रेड का है, ए ग्रेड का इससे और बेहतर बनेगा। एक कंपास, जो भी बना वो जो प्लाईवुड हार्डबोर्ड, स्टील को ये करेगा आगे जाके। अभी ये जितना फर्नीचर है ये सब प्लाईवुड का है, ठीक है। रेगुलर प्लाईवुड जो बगास से या जिससे भी बच रहा है कचरे से। अभी बांस का प्लाईवुड ऐसा बनेगा। अभी कौन पसंद करेगा इसको या इसको आपके पसंद? सागवान का बात कर रहे हैं। विदेशों में ये चल ही रहा है। टाइल्स बनती है, फ्लोर बनते हैं, आपकी दीवारें बनती है, चेयर बनती है। केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा था, विदेशों में हो ही रहा है, बन ही रहा है, चल ही रहा है। हम दूर है केवल। वो क्लाउड से भी ये बहुत बेटर है, 10 गुना बेटर बोले। 10 गुना बेटर। नहीं, ये बी ग्रेड का है। मैंने एक ऐसा सुना, अभी एक ग्रेड का अलग है। सुना है, मेरे एक मकान का काम हो रहा था तो एक कारीगर आया था। वो बोल रहा था कि साहब ये लोहे की जो सरिया है, क्या बोलते हैं आप लोग, स्टील, तो छत में स्टील की जगह बांस की खपची बांध करके और उसने छत भर दिया। न्यूटन्स वेराइटी आती है जो ठोस आती है। मेरे खेत में 2.5 एकड़ का न्यूटन्स लगा हुआ है, वो स्टील का रिप्लेस है। अभी फोटो भी मेरे पास है, उसका भी फोटो है। न्यूटन्स वेराइटी, जैसे हमने बालकुआं देखा ना, हाँ, ऐसे एक वेराइटी का नाम है न्यूटन्स, अच्छा, जो डेंसिटी में ठोस है। सेंटरिंग में हाँ हाँ, ऐसा कहाँ हो रहा है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट में ये बोलते हैं, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का बिल्डिंग बन रहा उसमें। ये न्यूटन्स वेराइटी है सर, ये स्टील का रिप्लेस है। फिर उसमें यह सुना, यूपी में एक बंदा है, उन्होंने छत इस तरह से बनाई बांस की खपची से, कि भेज देना मुझे। और उनके कार्यक्रम बना तो 250-300 आदमी उस छत पे झील के चले गए, आराम से खाना खाने चले चले गए, गए। आराम से। मतलब वजन भी झेल रही हो। बिल्कुल सही बात है। इसके मकान बनते हैं, हम सीमेंट कंक्रीट का मकान बनाते हैं तो उसमें 1200 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। जी, बांस का मकान बनाओगे तो 250 से 300 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा। एक जीरो कम हो गया। तो लेबर भी आ गया और बांस भी आ गया और बना के भी चले जाएगा। तो मैं 300 रुपए स्क्वायर फीट। नहीं, तो वो तो आपका जो न्यूटन्स का जो बता रहा हूँ, पिलर और फ्लोरिंग और ये सारा कुछ आ गया। न्यूटन्स तो ये बताया कि जहां पर सरिया लगता है, हाँ। ये सरिये की जगह के फोटो है ना भैया, ये न्यूटन्स वेराइटी का है कि सरिये की जगह बांस यूज किया है। आपने 2.5 फीट लगाया है, तो इसकी हाँ, रेडी में तो मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि सरिया सीमेंट ही नहीं है, केवल बांस का स्ट्रक्चर है। अभी वो कितना क्लासिक बनेगा, और उसकी कम से कम 20 साल की गारंटी लेते हैं। आपने आज 1200 रुपए स्क्वायर फीट का पैसा दिया है, जिसकी गारंटी मैक्सिमम 50 से 100 साल है। 100 साल आखिरी है सीमेंट सरिये की, 50 साल में बूढ़ा होना चालू हो जाता है। और ये 300 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा है, 4 टाइम रिवर्स हो गया, तो आपका 100 साल की बजाय 20 साल चला। ठीक है, तो इसको डिजाइन को फेंक कर नया अपडेट डिजाइन करो ना, फिर 400 रुपए में। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हाँ। इसमें जंग तो लगेगा नहीं, हाँ। तो इसकी तो उम्र ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, इसमें होल और पोल आएगा और हवा में जो नमी रहेगी वो बार बार टकराएगी। इसमें क्या रहेगा कि ये खुद फंगस को, पानी को, नमी को सोखना चालू करेगा एक समय के बाद।
शुरुआत में लगेगा तो ये ट्रीटेड होकर के लगेगा, इसमें ना कहीं कीट पतंग लगेंगे, ना ये पानी को सोखेगा, इसमें कलरिंग वलरिंग सब किया जाएगा। लेकिन समय जैसा बीतेगा वैसा ये मॉइस्चर को पकड़ना चालू होगा। अगर हम इसकी और ट्रिक सीख गए कि ये मॉइस्चर को ना पकड़े तो ये उससे ज्यादा चलेगा। आसान है, ये साइंस है, ये सब कुछ संभव है। मॉइस्चर पकड़ने से रोकना है तो ये लंबे समय चलेगा। निकालने बहुत केमिकल है। जैसे सागवान है, अथा कितने साल चलता है वो मॉइस्चर को कैच करना रुक जाता है एक बार ड्राई होने के बाद, इसलिए वो लंबा चल जाता है। और कैच करता है तो फंगस नहीं लगने देता है अपने आप में। आजकल वो सीमेंट आ गया, पानी में कटोरी रख तो वैसे की वैसे निकल रही है, तो केमिकल तो ऐसा आएगा कि एक दिन इसको भी ऐसा कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, इसमें शोध की थोड़ी जरूरत है, आगे विकास की जरूरत है, होगा। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि अपना जैसे आपने टिश्यू कल्चर से जो पेड़ बनाया 25 साल का है, तो वो 75 साल और चलेगा, या जितनी उम्र अपने अभी मालूम नहीं कि बालकुआ की उम्र ही क्या है। ये हकीकत है, मैं कितना भी कुछ बोलूं, भारत की ये हकीकत है कि बालकुआं की उम्र किसी को पता नहीं है। बीज आएगा उस दिन से उम्र काउंट होगी कि ये अब 15 दिन का है, कि अब 1 महीने का है, कि अब 1 साल का है। तो आपने जो पेड़ लगाया वो 2.5 एकड़ बैंगन में, क्या नाम बताया उसका? न्यूटन्स। उसके भी यहाँ बना रहे हैं आप? हाँ, बना रहे हैं। अपने पास यहाँ पर 8 से 9 वैरायटी है। बालकुआं, टुल्डा, न्यूटन्स, ग्रीन वल्गरिस, कैथरेंसिस, ब्रांडीसाई, एस्पर और आपका पोलीमार्फा और स्टिक्टस लाठी बांस, ये सारी वेराइटियां बना रहे हैं। इसमें जितना आप गूगल पे ही देख सकते हो, बाकी तो जगह नहीं कहाँ शोध करेंगे। तो यूट्यूब और गूगल है, जितना इसमें शोध करोगे बांस वेराइटी फलाना ढिमका, तो आप कल डिसीजन लेने वाले थे तो आप 1 साल पे चले जाओगे, डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। जैसे आज आपने 5-6 वैरायटी सर्च करी, उसके वीडियोस देखे, उसके बारे में समझा, अरे इतनी खासियत है, अभी कल फिर और वैरायटी देखोगे, परसों और वैरायटी देखोगे, तो ये हैंग होने का काम है। मैं कह रहा था ना, वो आपके लातूर के वो सज्जन, नाम बोल रहा हूँ मैं, सेव है उनका वीडियो पाटिल, तो वो बोल रहे मेरे 10 लाख का कर्जा था, और हाँ, राजशेखर पाटिल, और भाग्य से कि ये सब कुछ मिला और वो सब तरीका बताया। नीपानी के उनकी एक बात समझ में आई, बोलते हैं जापान में एक आदमी है जिसके 100 एकड़ का बेम्बू का बांस है, और वो खुद का प्राइवेट प्लेन रखता है। बड़ी बात है वो, एकदम बड़ी बात है, और सही है वो। सही है ना? हाँ। तो मैंने इससे कहा है, जब 100 एकड़ वाला पर जहाज करता है तो आप 20 एकड़ वाला कार तो खरीद लेंगे, दारू तो खा लेंगे। चल मैं तेरे को बताऊं कि क्या बात। राजशेखर पाटिल के पास आप गए थे? पागल हूँ क्या, मैं तो वीडियो देखा था, मैं तो ये भाग्य से लेके आया, कहीं नहीं गया। हमारे से बहुत नजदीक है वो। हाँ, हम जाता जाने मैं जाता, लेकिन जाने वाले, लेकिन मेरे को जब इधर पास में मिल गया तो उधर लातूर क्यों जाऊंगा मैं? मैंने इसको बच्चे उधर जाने वाले थे, सुना था, उनको बहुत बुरा सुनने के बाद छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू है। हो सकता है आपने बलराम का नाम ज्यादा अच्छा सुना तो यहाँ आ गए। बलराम के भी अशुभ बोलने वाले भी हैं। आप अगर वो ऐसा सुनोगे और नहीं आओगे तो आप बलराम से वंचित रहेंगे। तो राजशेखर पाटिल के बारे में भी सिक्के के दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। मेरे बारे में भी, आपके बारे में भी, आपके गांव में आधे लोग अच्छा बोलेंगे, आधा बुरा बोलेंगे। वो मेरे तो को जो आदमी जिस फील्ड में आपको जाना है, उस फील्ड के जितने आदमी सबसे मिलो। प्रॉब्लम क्या है? उसमें से जो अच्छी चीज हो वो कैच करो, जो बुरी उसको छोड़ दो। हमें कहाँ घर लेके जाना है? वो मेरे को बोले 25 रुपए में हम पेड़ दे देंगे। तो मैंने कहा पेड़ तो मैं भाई बांस का नाम है, न खाने के काम न चढ़ाने के काम, दोनों ही नहीं, पहले आके तुम्हारा फार्म। ये तो यकायक योग बैठा। और आजकल है कि अगर पहले डिस्क्लोज कर दो ना, जैसे मैं मेरे बेटे से वही कह देता बेटा पास के पैसे चलेंगे, तो शायद ये करे क्या करेंगे, क्या होता है आप खाने पीने। इसको मैंने कुछ कहा ही नहीं। सही, इंदौर चलेंगे, ओंकारेश्वर दर्शन करेंगे। हाँ। स्टार्ट बढ़वाने तक स्टार्ट हुई तो तभी ये सोच रहा था कि जा क्यों रहे, बढ़वाने क्यों जा रहे हैं? ये बात है। किडनैप करके ले आया आप उसको। किडनैप तो ये बेटा, एक पिता का धर्म होता है अंगुली से आसमान बता दे बेटा जहां तक उड़ सकता उड़ रही। सही बात है।
अभी आपकी पंखों में कितना जोर है, आप प्रैक्टिस करो और उड़ो। सही बात है। इसलिए मैंने तो आपके सामने कहा था उधर द्वारकाधीश के पहुंच जाए, बलराम जी पकड़ाई अरे, तुम्हारा काम लेने। ठीक है। देख भैया, सीएनजी जो है, हाँ। सीएनजी अभी कहाँ तो चालू हुआ या होने वाला है, कब तक मिलेगा अपने को पूना देखने के में लिए? आपको देखने को मिल जाएगा। जो हैदराबाद रनिंग में तो प्रोजेक्ट वैसे है, ही है। पूना में रनिंग प्रोजेक्ट है जो आपको देखने को मिल जाएगा। कल जाओगे कल दिख जाएगा, बना ही रहे हैं वो। ठीक है। दूसरा, जनवरी के पहले सप्ताह में शायद नागपुर और गढ़चिरौली के 3-4 प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे सीएनजी से। सीएनजी के। आपका हरियाणा में 1 यूनिट लग रहा है, वो चालू हो जाएगा। गुजरात में जाओगे तो गुजरात में कौन सी जगह पर है काका ये? वो बड़ौदा के पास है, कलोल के पास है। कलोल के नहीं पास है, भैया, running हालोल के पास है। नहीं नहीं, हालोल के पास है। कलोल के पास रनिंग प्रोजेक्ट है जो सीएनजी गाड़ियों में डाल रहा है और वो भर के लेके जा रहे हैं। ये 4 running साल पहले हमने आपको देखा था। नजदीक बोले तो पुणे पड़ेगा, पुणे जा सकते हैं। हाँ, इधर से जाओ तो पूना होकर के जाओ। नहीं तो ये कंसेप्ट नहीं आ जाएगा क्या एक दिन? जस्ट बांस की जैसे सपोज करो 1000 एकड़ की आप कल्पना कर रहे हो, सब इतना मिनिमम चाहिए प्लांट के लिए। आपने सपोज करो इंदौर में प्लांट लग गया, तो आसपास का 100, 200, 500, 700 किलोमीटर का बांस तो ये लोग फिर भी कटा पिटा के चोपर करवा के मंगा ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मंगवाएंगे ना। सही है। और आपको तो मैं दूसरा, आप एक आइडिया और शुरू करो, कहना शुरू कर दो आज से ही। हमारे यहाँ सरसों बहुत होती है, सरसों। तो सरसों निकाल लेते तो जो उसका डंठल बचता है वो इकट्ठा करते। एग्रीकल्चर में जितने पेड़ पौधे हैं सभी के बायोमास से सीएनजी बनेगी और उसका अलग यूनिट लगाने की आवश्यकता ना नहीं ना, है। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। हम्म, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी मशीनरी लगा रखी है, तो उस तूड़े को इकट्ठा करते हैं, सरसों के तूड़े को, हाँ। और उसे प्रेस करके लकड़ी के शेप पे गोल रोल बनाते अच्छा, हाँ, गोल रोल बनाते हैं। और वो बिकते हैं कोयले की जगह। ठीक। तो वो तूड़ा लेते हैं वो 3 रुपए 3.5 रुपए किलो। हाँ। जब मैंने 3 रुपए 3.5 रुपए किलो ने तूड़े की जगह बांस लेना शुरू कर दिया, तो वो मेरे पैर दबा के बोलेंगे अंकल 5 रुपए किलो दे ना आप तो ये चीज। एकदम सही है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो अपने भाइयों इसमें नुकसान तो कहीं नहीं है, नौकरी अपन कर ही रहे हैं। सही बात। अच्छा, अब तक कौन सा कमालिया पड़ी थी जो पड़ी थी ना, और लगाते सारा 40 लाख की जमीन खरीदी थी, 4 लाख और लगा के बलराम जी के खाते डूब गए, ऐसा मान लेंगे। और क्या करो तो सही। अरे जब प्रैक्टिकल बंदे ने करके दिखा दिया, पत्थर में जहाँ सारा नंगे पेड़ नहीं चल सकते वहां पेड़ लगा दिए, और क्या देखें बताओ, क्या देखेंगे बताओ? कुछ नहीं लगाने का सीधा लगाने का। अब तो इनकी अगर जान खा गई है ना, तो एक ही काम करो, जिस रोज अपना बांस बिके नहीं, यहाँ लाके खाली कर दो। ये धमकी देके चले अपन को, देखो 15 मिनट लगा तो हम रहे, बिकेगा नहीं तो यहाँ खाली भैया करेंगे तो आप। बोल रहे हैं ना, फोन पे भी अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं बेच दूंगा। ये तो बेच देंगे, लेकिन धमकी तो दे लो यार। पहले डरा के रखो। पहले डरा के रखो, कहीं गड़बड़ नहीं है। अब तो जितना अपन लेट होंगे वो अपनी गलती। ये सही बात है। और मेरे जैसे आदमी जो कम पूंजी वाले, नौकरी पैसा ठीक है, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, बाकी भगवान जैसे आप जैसे सब जो लोग हैं आपको तो तुरंत। हमें एक डाउट था भैया कि शुरुआत हम 1-2 एकड़ से करना, यहाँ पे आने के बाद अगर जितनी जमीन है अपनी 20 एकड़ 25 एकड़ 50% या 70% भी लगाए तो उसको क्या चल सकता है। कोई दिक्कत वो डाउट क्लियर हो गया। 1 एकड़ से कोई काम मत करो, हाँ बल्कि काम करो। हाँ। किसी भी काम को आपने छोटे पैमाने पे किया तो उसको हम ये तो बोल सकते हैं कि ट्रायल प्रोजेक्ट है, लेकिन आप लोग जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हो, तो आप अभी 1 एकड़ लगाओगे तो 5 साल में ट्रायल होगा, जब तक जनरेशन और अपडेट हो जाएगी। और वैसे भी आपकी जमीनें आज कुछ दे नहीं रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपकी जमीनें कुछ लाख रुपए एकड़ दे रही है तो ठीक है कि हम 1 एकड़ में ट्रायल करें। अब आप रहते हो वहां से दूर, जमीनों से कुछ पक नहीं रहा है, भैया ने तो कुछ थोड़ा बहुत और उल्टा डाल दिया जमीन में, आ नहीं रहा है, तो फिर 1 एकड़ की बात मत करो। और शोध करना हो तो शोध करो, राजशेखर पाटिल पास जाओ, आप भारती जी पास जाओ, नीचे आप भाटिया जी पास जाओ, पूरे भारत में जो भी बांस से रिलेटेड हो सबको खोद डालो, किसी को बचने मत दो। करना तो फिर पूरा कर दो,
क्योंकि क्लस्टर फार्मिंग होगी ना तो वहां पर खुद यूनिट लगा सकते हो और सिंपल सी लाइन मैंने बताई, एफपीसी बनाओ, गवर्नमेंट से पैसा लो, मार्केट से सदस्य बना करके ऐड करो, 1 रुपया लगेगा नहीं, और जितनी बड़ी इंडस्ट्री डालना उतनी बड़ी इंडस्ट्री डाल दो, खुद मालिक बनो। कहाँ सारा लोगों के यहाँ नौकरी करने फिरना है, ये हकीकत है। नौकरी देना चाहिए। नौकरी देना चालू करो, आपके क्षेत्र के गांव के किसान मजदूर को सबको काम पे लगाओ। और दाल रोटी तो अपना कड़कनाथ ही दे देगा। वो तो मिलेगा, वो बोनस है, और उसको खिलाने के लिए अनाज देना नहीं, वो सब ढूंढ के खा लेगा वो। एफपीसी पर फोकस करो और बल्कि प्लान करो, बड़ा प्लान करो। अभी वो एक्चुअली बलराम जी, मैं जो आपकी एपीसी में इतनी देर से विचार कर रहा था, अपने हिंदुस्तान के कल्चर में क्या है, 10 आदमी एक परिवार के तो है नहीं, आपको 10 डायरेक्टर चाहिए, 10 किसान चाहिए। मेरे पास में 20 एकड़ जमीन है, लेकिन हम पति पत्नी के नाम है, 4 आदमी हैं घर पे, बच्चों के नाम नहीं है। चलो इनके नाम 1-1 बीघा करके इनको किसान भी बना दिया। लेकिन जब वो 10 आदमी 10 तरह से लाते हैं ना, तो वो एक राह में चल जाने, वो बड़ी बात है। यही तो मजा है इसका। ये आपने कैसे इनको एक ये इसी शब्द के कारण तो बन नहीं रहा है। शुरुआत तो करो, आगे बढ़ो तो सही। उखल में सिर दे तो दो, मुसल पड़ने दो, थोड़ा दर्द होगा, सब होगा। एक बार इस राह में आगे बढ़ गए तो मजबूरी होगी। और फिर दूसरी, आपने बांस लगा लिए, हाँ, अब आपकी फटेगी, इसको काट के बेचूंगा कहाँ मैं, मजबूरी बन गई। अब आपको एफपीसी बनाना च पड़ेगा, आपको इकट्ठा रहना च पड़ेगा, तो बायबैक होगा, तो हम इंडस्ट्री डालेंगे। ये मजबूरी है, इसी मजबूरी में पैसा छिपा है, यहीं से पैसा कमाओगे। और अगुवाई किसी को करना पड़ेगी, शुरुआत करोगे तो होगा। ये गलती नहीं है, आप जो बोल रहे हो ये सही है कि किसान इकट्ठे नहीं होते हैं। पैसा मिलेगा तो रुकेंगे, नहीं इकट्ठे भी होंगे। पैसा नहीं मिला है नहीं, वो तो नहीं इकट्ठे वो होंगे। पैसा मिलेगा तो इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे तो होंगे, लेकिन वो आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, पहला काफी ये करेंगे, वो नकली भी है। नहीं, मेरा एक दूसरा मानना है, वो बात आपकी एकदम सही है, गलती नहीं है वहां पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जहां पर हो, जैसे मैं उदाहरण देता हूं मेरे इस रेवा का, रेवा में हम 6 पार्टनर हैं और 6 ही किसान हैं। उदाहरण में दे रहा हूं, कभी भी हो भी सकता है या नहीं भी होगा। अभी 6 पार्टनरों के मन में जिस दिन ऐसा आया कि बलराम की रेवा में क्या जरूरत है यार, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, आ सकता है, तो ये कब उनके दिमाग में आएगा? जब उनको ऐसा लगेगा कि ये फोकट के पैसे खा रहा है यहां से, जब ही ऐसा आएगा दिमाग में। अभी यहां ऐसा हो रहा है कि ये 5 फोकट का पैसा खा रहे हैं, सब तो मैं काम कर रहा हूं। आपको लगा नहीं, ये हकीकत है। अपने आप को ऐसा बनाओ आपकी एफपीसी में कि जो 10 सदस्य हो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आदमी निकल गया तो हमारी एफपीसी बंद हो जाएगी, ताले लग जाएंगे एफपीसी में। इनकी बात से कुल मिला के समझ रहे इनकी हो? आप अपना क्रेज, अपना काम, अपना डेडिकेशन उस एफपीसी में ऐसा लगाओ कि जो बाकी के 9 हो आपको पकड़ के रखे, ये चले गया तो हमारी एफपीसी में ताला लग जाएगा। मतलब बाकी के अंगूठा टेक, तो अगला छोड़कर भगाएगा नहीं, पकड़ के रखेगा। कहीं चले गया तो भैया तू ही काम कर, अपन को तू ही हमारा अन्नदाता है, खाना खिला रहा है, तू यहीं रहे। 9 आदमी है जो थंब लगाने वाले होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप नहीं जिस फील्ड में हो, आपका डेडिकेशन, आपका कर्म ऐसा होना चाहिए कि वो फील्ड आप वहां से चले जाओ तो आपका खाली स्थान दिखता रहे। आप हो तो ही वो स्थान भरेगा, आपका स्थान कोई ले नहीं सकता है। आपका कर्म ऐसा होना चाहिए। अगर हम पहले ही सोच रहे हैं कि यार मुझे तो भगा देगा, तो हम फिर वैसा काम ही नहीं करेंगे। तो काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा सर हुआ 5-7-10 होता ही है। इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ कि ऐसा ही होगा, तो इसके लिए आप अंदर से वहां पर काम करो। ये हमारा नहीं है, ये तो मेरा है। हमारा है तो गई गड़बड़ बात है। ये तो मेरा है, मेरे को कुछ करना है, किसी का नहीं है। तुमको अच्छा लगे तो आओ, नहीं तो मत आओ, मैं सब कर लूंगा। फिर देखो आपका क्रेज, आपकी एफपीसी कैसे चलेगी। मैंने अनाउंसमेंट किया है इंडिया की सबसे बड़ी एफपीसी बनाने का। 750 से ज्यादा इन्वेस्टर लाइन में खड़े हैं कि किस दिन हमें शेयर देगा। उनको मालूम है बलराम ने जो बोल दिया वो करेगा। तो ऐसा क्रेज खुद का तो बनाओ। समझ रहे हैं? शेयर होल्डर सब घर पे बैठेंगे, मजा करेंगे। केवल कमाऊ पुत्र है कि बलराम जो उनको कमा के देगा, तो उनको तो ऐसा लगने दो कि हमने कमाऊ पुत्र पकड़ लिया और आप अपना काम करो। क्या दिक्कत है? मैं किसी का अभी मैं चुप डिस्कस कर रहा हूँ।
जो 10 आदमी है या 100 आदमी है, 200 आदमी है, जो 10 आदमी है इन्वेस्टमेंट करने वाले, जो 100 आदमी है, नो इन्वेस्टमेंट नो प्रॉफिट, ऐसा भी कर सकते हैं। उनका बाम्बू लेना ही लेना है। बोले तो जो साहब बोले कि बाद में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा डाउट है तो 2 रुपए उनको ज़्यादा देंगे फार्मर को, उनको भी खुश रखेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट 100 आदमी है तो 100 आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों बोले तो फार्मर के पास पैसा नहीं रहेगा, और कौन सा प्लान डालना है या प्रोजेक्ट डालना है बोले तो पैसे लगेगा, तो उतना पैसा नहीं कर सकते। 10 या 20 आदमी रेडी हो जाएंगे आपके हिसाब से, बरोबर है। तो वो 20 आदमी बॉडी डायरेक्टर, चेयरमैन या जो भी है वो रहेंगे, और बाकी के जो है वो अपने एक मेंबर बोल के रहेंगे। तो ऐसा भी कर सकते क्या? नहीं, इसका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हाँ, ना, मैं जो भी समझ प्रोजेक्ट रहा हूँ है। आपको। ये कैसा है, ये एक किसान एकजुट होकर के रहे इसलिए ये है। हमने ही प्रावधान भेजा था तो ये 10,000 एफपीसी का लॉन्च भी हो गया है, किसान पाठशाला ने भेजा था वहां पे। एक्चुअली एकजुट होकर के रहना चाहिए, तो क्लस्टर फार्मिंग होगी तो आपके जेब में 2 पैसे आएंगे। बिखरे हुए हैं तो कभी 2 पैसे आएंगे नहीं, वो अभी तक किसान के साथ हो रहा है। एक बार एफपीसी मतलब एक कंपनी एक्ट हो गया, जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके आगे हो गई पब्लिक लिमिटेड। तो एफपीसी है पब्लिक लिमिटेड। शेयर मार्केट और शेयर बाजार और ये जो सुनते हो ना, ये पब्लिक लिमिटेड ही एफपीसी है। केवल एक लाइन इसमें अलग है कि जो किसान है वही इसमें रहेगा, और पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में खेती है नहीं है, 7/12 नहीं है तो भी चलेगा। तो इसमें एक ही लाइन अलग है कि आपके पास 7/12 मतलब खेती की जमीन होना चाहिए, आप किसान हो तो आप एफपीसी बना सकते हो, एक चीज। दूसरी इसमें लाइन है कि आपके शेयर भी किसान ही खरीद सकता है, दूसरा नहीं खरीद सकता। ये भी अच्छी मधुर बात है कि आप कितने ही शेयर बना लो, 10,000 शेयर बना लिए, ठीक है, उसकी लिमिट नहीं है, वो एक कंपनी सेक्रेटरी बना के दे देगा कितने शेयर बनाना है। तो आपने उदाहरण के लिए आपकी एफपीसी में आपने गोल बनाया, मैं मेरे से बतलाता हूं मैंने क्या गोल बनाया है कि मैं जितने भी पहाड़ है उनमें पेड़ पौधे लगाना है, उनको हरा भरा करना है, जो नंगे पहाड़ है उनको कपड़े पहनाना है। ये हमारा गोल है एफपीसी में। पहले ही हमने बोल दिया कि जो इसमें इंटरेस्टेड हो वही मेरे साथ आना, बाकी पैसे कमाने वाले मेरे साथ मत आना। ये हमारा गोल हमने बनाया। एक दूसरा, बाम्बू के लिए 1-2 इंडस्ट्री डालेंगे, क्योंकि जो किसान बांस लगा रहे हैं उनसे नहीं बिका तो हम कोशिश करेंगे कि हम खुद खरीद लें। अभी खरीदेंगे ऐसा बायबैक एग्रीमेंट मैं मेरे पास से नहीं दे रहा हूं, हम एफपीसी बना रहे हैं, उसमें हम परचेस करेंगे, ठीक। ये 2 उद्देश्य है केवल मेरे पास। अब इसमें एफपीसी में कम से कम 10 डायरेक्टर चाहिए मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है कितने लोग हो। तो 10 डायरेक्टर हो गए और बाकी शेयर होल्डर हो गए। तो शेयर होल्डर अनलिमिटेड हो सकते हैं, 500, 1000, 10,000